मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 4:40 से। इस टाइम मैंने अपना बेड छोड़ दिया है और सबसे पहले खोलूंगी डोर, जिससे बाहर की फ्रेश हवा अंदर आए। और बालकनी वाला डोर भी मैं खोलती हूँ। बालकनी में मैंने जैसे ही कैमरा घुमाया, चारों तरफ अंधेरा। आजकल 4:45 बजे भी अच्छा खासा अंधेरा होता है। बीच बीच में कुछ लाइटें जली थी। हमारी सोसाइटी की लाइट आज जली ही नहीं थी सड़क की, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा है। इसके बाद मैंने गुनगुना पानी किया, पहले फ्रेश ही फिर गुनगुना पानी किया। आधा लीटर पानी है, इसको तसल्ली से पीऊंगी। और आज की जो मेरी रूटीन रहने वाली है, कौन सी रूटीन मैं फॉलो करती हूँ जिससे मैं फिट और पॉजिटिव रहती हूँ। बहुत सारे आपके कमेंट भी आते हैं, आप इतनी पॉजिटिव कैसे हो और एक्टिव भी हो हर काम में। तो ये वाली रूटीन आप मेरी पूरी देखिए। आधा लीटर मैंने पानी पिया और इसके बाद मैं और हस्बैंड जी निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ये वॉक हमारी रहती है 4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मॉर्निंग की। और निकले थे हम 5, वापस हम पूरे 6 बजे पहुंच जाते हैं। इस राउंड को लगा करके 4:30 या 5 का कंप्लीट होता है हमारा। बीच बीच में हम तेज रफ्तार से भी चलते हैं और भागते भी हैं अच्छे खासे। भागने का एक ही रीजन है कि पसीना बॉडी से आए, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बॉडी हमारी पसीने के रास्ते ही हमारे जो जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं अंदर, वो बाहर निकलते हैं। हस्बैंड जी तो दौड़ने में माहिर हैं, पर इनको कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बीच में ये रुक भी जाते हैं, पर मैं इनको फुल कंपटीशन दी हूँ कि मैं भी इनके साथ थोड़ी ना दौड़ने में एक्सपर्ट हो जाऊं। आज हम थोड़ा कम दौड़ेंगे, कल ज़्यादा, परसों ज़्यादा, ऐसे ऐसे हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे उस चीज़ में ढलने लगती है। और रास्ते में देख रही थी 2 कुत्ते बड़े ईमानदारी से यहाँ खड्डा खोद लगे थे और उन्होंने इतना खड्डा खोद दिया था पूछिए मत। और जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा और फट से रुक गए, मेरी तरफ आ गए। इस टाइम मैं घर में पहुंच गई हूँ। सबसे पहले आकर के मैंने सब्जी कट करना शुरू की है। हस्बैंड जी यहाँ दूध लेकर आए हैं। ये शॉप में दूध लग पड़े थे लेने, आगे आ गई थी, जल्दी जल्दी आकर सब्जी कट कर दी है। अपने साथ बच्चों का भी ख्याल रखना है, हस्बैंड जी ने ड्यूटी भी जाना है। ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन हो चुकी है 1 घंटे की, जो मैंने खुद के लिए अच्छा खासा टाइम दिया है। और एक तो बाहर की ना फ्रेश हवा होती है, बहुत फ्रेश हवा होती है, वो जब 1 घंटा हम लेते हैं अपने आप ही मन फ्रेश हो जाता है पूरा। और हस्बैंड जी यहाँ मौसमी ले आए हैं, साथ में जो हमारी हैंड जूसर मशीन है, इसको मौसमी जूस भी हम इसके बाद पीते हैं। ये मौसमी जूस निकालेंगे। इतने टाइम में मैंने मिर्च और उसमें ऐड किए हैं बड़े बड़े साइज के 2 आलू। मॉर्निंग टाइम हमेशा हमारी सब्जी ही बनती है और एक मिस्टेक हो गई मेरे से। मैंने सोचा मैं तड़का बाद में लगाती हूँ, पहले छान देती हूँ आटा। मैंने छान भी दिया आटा बढ़िया, और छान कर ना जैसे उस आटे को मैं ऐसे करके परात में उठाने लगी ऊपर, और जो गैस के ऊपर का होता है ना बर्तन रखने वाला लोहे का, उसके साथ इसकी परात एकदम से अटक गई और पूरा आटा नीचे गिर गया। मेरे को पड़ गया काम। यहाँ हस्बैंड जी ने मौसमी का एक गिलास निकाल दिया और हस्बैंड जी बोल रहे हैं फटाफट अभी ही ले, क्योंकि मौसमी का जूस रखा नहीं जाता, ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो ये ना कड़वा हो जाता है। तो मैंने यहाँ ही पी लिया फटाफट से। और जब ये ऐसा काम पड़ता है ना, मन थोड़ा दुखी हो जाता है, पर मैंने फटाफट से निपटा दिया। हस्बैंड जी को पूरे 7 बजे घर से ड्यूटी निकलना है, तो मैंने ये पूरी पहले गैस साफ की, शेल्फ काउंटर साफ किया, नीचे भी गिर चुका था ये हिस्सा साफ किया, उसके बाद पोछा लगाया, थोड़ा थोड़ा अलमीरा के ऊपर भी गिर गया था, ये पूरा एरिया मैंने साफ किया। और इसके बाद चलिए करते हैं तैयारी सब्जी बनाने की। कढ़ाई रख दी है, सिंपल वाली सब्जी बने, हेल्दी भी है। सिंपल खाना हमेशा हेल्दी होता है।
साइड सब्जी रख दी है पकने के लिए, दूसरी साइड गूंदूंगी मैं आटा हमेशा फ्रेश ही गूंदती हूँ। और मैंने यहाँ पर लगाए हैं भजन कीर्तन, अच्छे लगते हैं मेरे को, मन खुश हो जाता है। और बच्चे अभी जग रहे भी होते हैं और कभी कभी सोए होते भी हैं, तो उनके कानों तक भी ये हल्की हल्की आवाज़ जाती है जो हमारे एक पॉजिटिव वाइब लाती है। हस्बैंड जी नहा लिए, इन्होंने पूजा भी कर ली है, हमारे घर में पूजा इस टाइम हो चुकी है और ये रेडी हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। जो घर के अंदर ना बिल्कुल हल्की आवाज़ में हम भजन कीर्तन चलाते हैं, कुछ भी लगा लीजिए, हनुमान का ओम का उच्चारण घर के अंदर जब होता है ना, घर के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। और जब हम गृहिणी खाना बनाती हैं घर के अंदर इस उच्चारण के अंदर, तो जो खाना है वो भी पॉजिटिव वाइब में बनता है हमारा खाना। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी को लंच पैक कर दिया है। हस्बैंड जी खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम हुआ है 7 और ये बोल रहे हैं मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने मौसमी के जूस का एक गिलास पी लिया है और मेरे को सिर्फ लंच पैक कर दे। तो मैंने फटाफट से इनका लंच बॉक्स पैक कर दिया है और अभी ये निकलेंगे ड्यूटी के लिए ना। आपको घड़ी दिख रही होगी, शायद टाइम भी दिख रहा होगा, अभी 7 बजे है और हस्बैंड जी पूरे 7 बजे घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। अगर ये कोई 8:30 बजे तक निकले तो 2 चपाती खा जाते हैं, पर अभी 7 बजे बोल रहे हैं बिल्कुल भूख नहीं है। और देखिए जी, अभी गेट खोल रहे थे हम अपना और गेट बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, चाबी लगा रहे थे, चाबी अपने आप घूमे जा रही थी पर गेट नहीं खुल रहा था। यहाँ सोसाइटी में ऐसा होता है, गेट हम लगा देते हैं और कोई भी आता है देखते हैं लोग लगाए धक्का देंगे और इस प्रकार से पूरा जो लोग है वो लूज कर है। और हालांकि पूरे ब्लॉक में हर एक फैमिली के पास ये चाबी भी है, पर चलिए ऐसे तैसे हमने बाहर स्कूटी निकाली, हस्बैंड जी ड्यूटी गए और मैं चाबी ऊपर लेकर आई हूँ गेट की। इसके बाद मैं सीधा लग पड़ी हूँ थोड़ी बहुत डस्टिंग के लिए। तो शुरुआत करूँगी बेड से, यहाँ पर ब्लैंकेट की टे बनाऊंगी। रात को ना हमने आज एसी लगाया था, कभी कभी उमस हो जाती है तो रात को कभी कभी हम एसी लगा लेते हैं, तो बीच में पतले ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। बेड झाड़ूंगी अच्छे से। बच्चे भी जग रहे हैं, बारी बारी नहाने जा रहे हैं। बताते हैं कोई 8:15 बजे के करीब या 8:30 भी निकलते हैं, कभी कभी 8:15 भी निकलते हैं। कॉलेज तो अभी मेरे पास है अच्छा खासा टाइम, तो मैंने सोचा पूरे घर को समेट लूँ, साथ में डस्टिंग कर लूँ। ये भी बहुत बड़ा काम होता है जब हमारे घर का पूरा समेटना हो जाता है। ये जो हमारे सोफे हैं, बेड हैं, पूरे सिमट जाएं अच्छे से, घर के अंदर का हर एक सामान जगह पर अरेंज हो जाए तो पूरा घर ना अपने आप ही क्लीन लगने लगता है। और यहाँ पर मैंने बाहर वाले रूम को भी क्लीन कर दिया, मतलब बेड वगैरह दिया और सोफे भी। इसके बाद जितनी भी ये मैटें हैं उनको झाड़ कर रख दूंगी साइड में और झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में। इतना घर पूरा हमारा सिमटा हो तो बाद में पोछा लगाने को इतना टाइम नहीं लगता है। फिर अगर हम स्टैंडिंग पोछा लगाएं तो बस मान लीजिए 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पूरा घर हमारा चमक उठता है। तो बीच में मैंने ये टाइम निकाल कर अपने घर की डस्टिंग कर ली। मॉर्निंग टाइम में बहुत ही बरकत होती है और जो भी काम है बस मैं आगे पीछे ऐसे ही टाइम निकाल कर करती रहती हूँ। बीच में ये नहीं कि बच्चों का वेट करूँगी जब आएंगे तभी मैं क्लीनिंग करूँगी, पहले बच्चों का निपटा लूँ। नहीं, बच्चे अभी जाएंगे 8:15 तो मैंने ये काम निपटा लिया है। अभी टाइम हो चुका है 8 बजे के करीब, तो बच्चे अभी खाना खाने आएंगे। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रखूँगी और थोड़ा सा दूध नीचे भी गिर गया है। 1 केजी दूध लाते हैं हम, कभी कभी 1.5 केजी भी लाते हैं ज़रूरत के मुताबिक ही। और यहाँ नीचे गिर गया, इसको कर लिया मैंने हाथों हाथ साफ। और इसके बाद मैं दूध को गर्म करने रखूँगी। चपाती भी बनाऊँगी, ये चपाती बच्चों के लंच बॉक्स में जाएगी, साथ में बच्चों के खाने को हो। जिस टाइम मैंने हस्बैंड को चपाती बनाई थी तो उनको सिर्फ मैंने लंच बॉक्स में डालने के लिए ही बनाई थी
और चपाती ना हमेशा गर्म ही अच्छी लगती है। तो बच्चे दिन भर बाहर रहते हैं, अब वापस आएंगे रात को, शाम को पहुंचते हैं और 4-5 बजे के करीब। तो बच्चों को गर्म खाना मिले तो बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी है, साथ में दूंगी मैं इनको दूध। मेरे बच्चे दूध ज़रूर लेते हैं, इनको आदत है, कभी सोते टाइम भी लेते हैं, अभी भी लेते हैं। तो सभी ने हमने दूध ही लिया था, मैंने भी, दीक्षांत ने भी, प्रिंस ने भी। और डाली है सब्जी। प्रिंस ने सब्जी के लिए मना कर दिया कि मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, बस उसने बोला मेरे को दूध में शक्कर डालो और साथ में चपाती, साथ में मक्खन दे दो। तो मेरा प्रिंस ऐसे भी पसंद कर लेता है मक्खन के साथ चपाती और दूध शक्कर डाल करके। उसको क्या है, वो ये शिमला मिर्च नहीं खा रहा है, तो मैंने आलू शिमला मिर्च बनाए तो बोल रहा है ये ना शिमला मिर्च की बदबू मिक्स हो गई आलू में, ये लॉजिक लगाया उसने, तो उसने नहीं खाया ये। और ये प्लेट लगा दी है मैंने और यहाँ पर लगा दूंगी। दीक्षांत ने तो खा लिया था, ये प्लेट के लिए सब्जी वाली, उसने खा लिया था शौक से, वो सब्जी आजकल बड़े शौक से खा रहा है। और मैंने भी इसके बाद अपना खाना खा लिया था, एक चपाती सब्जी, और मैंने भी ये बड़े वाला जो मग है दूध का लिया था। सिंपल खाना है हमारा, सिंपल ही रहता है हमेशा। एक एक गिलास हम जूस का लेते हैं, सारे बच्चे भी ले चुके हैं मौसमी जूस का गिलास। और यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। प्रिंस का दीक्षांत मना कर देता है लंच बॉक्स ले जाने के लिए कि मम्मा मैं लंच बॉक्स नहीं लेकर जाऊंगा। और इस टाइम मेरे दोनों बच्चे इकट्ठे निकले थे, पहले दीक्षांत निकला था कोई 5 मिनट और 5 मिनट बाद प्रिंस निकला था यूनिवर्सिटी के लिए। बस इतना इनका टाइम रहता है आगे पीछे, और साथ साथ में मैं निपटाती रहती हूँ काम। इस टाइम प्रिंस जा रहा है, बस ये शूज पहनेगा और जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी, और मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। बाकी के जो काम मेरे बचे हैं, बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं घर के जितने भी थे, और घड़ा पानी का मैंने भरने के लिए लगा दिया है अच्छे से धोकर। 2 टाइम हम इस घड़े को भरते हैं, मॉर्निंग टाइम और साथ में रात को सोते टाइम। गैस स्टोव को भी क्लीन कर दिया है, और इसके बाद जितना भी मेरा शेल्फ काउंटर है ये क्लीन होगा। इसके बाद मैं अकेली ही होंगी, बस बच्चे और हस्बैंड पहुंचेंगे। अगर ये इकट्ठे जब पहुंचते हैं 5 बजे के करीब ही पहुंचते हैं तीनों। देखिए जी किचन को मैंने चमका दिया है बढ़िया जैसे, और इसके बाद मैं करूँगी घर की जो बाकी बची हुई है, सिर्फ पोछा बचा हुआ है, तो बस स्टैंडिंग पोछा लगाना मैंने 10 मिनट लगेंगे। और इस टाइम मैंने ना ओल्ड सॉन्ग लगा रखे हैं, मन खुश हो जाता है, अपने आप ही काम करता है। तो हमें खुशी देने के लिए कोई भी बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि सारे अपने कामों में उलझे हुए हैं, बच्चे अपनी एजुकेशन में और हस्बैंड जी अपनी ड्यूटी में। उनके भी ना बाहर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जो ड्यूटी अपनी निभाने के लिए जाते हैं। तो हम जो गृहिणियाँ हैं अपने घर को संभालना है और हमें खुद को फिट और खुश भी रखना है। तो बस मैंने ओल्ड सॉन्ग लगाए थे, साथ साथ में पोछा, ऐसे लगता है कि जल्दी हो जाती है काम करने में। और फटाफट से मैंने 10 मिनट के अंदर पूरे घर में घुमाया पोछा। डस्टिंग तो मेरी हो चुकी थी पूरे घर की, और इसके बाद जाऊंगी मैं कपड़े धुलने के लिए। आज मैंने कपड़े भी इकट्ठे किए हुए हैं, हर एक दिन हमारे कपड़े चेंज होते हैं। चारों जने हम मॉर्निंग टाइम जब नहाते हैं तो हर एक दिन कपड़ा हमारा चेंज होता है। साथ में बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनकी भी चेंज, जीन्स तो चल पड़ती है 2-3 दिन, पर ऊपर वाली शर्ट तो डेली चेंज होती है।
कपड़े हर एक दूसरे दिन इकट्ठे हो जाते, हाथों हाथ में धुल भी देती हूँ। वैसे ये कपड़े इजी होते हैं धोने में, इनको इतना टाइम लगता भी नहीं है। इनके लिए भी 10-15 मिनट निकाल लो, सिर्फ पसीना होता है हल्का फुल्का जो ऐसे ही निकल जाता है। तो मैंने ऐसे ही सर्फ में इनको डिप किया था, अभी ये जल्दी जल्दी धुल जाते हैं। कपड़े धुलने के साथ साथ नहा भी ली हूँ और अभी डाल दूंगी कपड़े बाहर। और इस टाइम अगर मैं बात करूँ 9:45 बजे या 9:30 बजे के करीब का ये टाइम हुआ है और मेरे पूरे घर के काम भी खत्म हो गए हैं। मॉर्निंग टाइम मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था। जब हम अपना ख्याल खुद रखने लगते हैं, खुद को खुश भी रखने लगते और हर एक चीज़ का हम ध्यान देते हैं, तो जितने भी हमारे घर के काम हैं वो बड़े इजी तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही मोटिवेट होते हैं। तो जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो हमारे काम उतने ही स्लो होते हैं, अपने आप ही हमारा मन हट जाता है काम से। जब एक नेगेटिविटी होती, काम ना करें, आलस बस ऐसे ही होता है। और जिस टाइम हम अपना ख्याल रखना खुद शुरू कर देते हैं तो घर के काम ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाते हैं। हर एक काम हमारा टाइम पर होने लगता है और हम फिट भी होने लगते हैं। साथ साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमारी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सारी फैमिली के लिए इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। खासकर हम जो हाउस वाइफ होती हैं, हमारे ऊपर ही पूरा घर टिका हुआ होता है। हस्बैंड जी तो बाहर से पैसा कमा कर लाते हैं और घर की जो बाकी जिम्मेवारियां हैं वो हमारी हाउस वाइफ की रहती है। एक घर बनाने में एक जो जिम्मेवारी है वो हमारी हाउस वाइफ की ही होती है। देखिए जी, टाइम भी मैंने आपको दिखा दिया, 9:45 हुए हैं और इस टाइम पूरे घर के काम निपट चुके हैं मेरे। और देखिए हर एक काम टाइम पर परफेक्ट टाइम पर हुआ है और घर को भी देखिए पूरा चमका दिया है, जिसके घर के अंदर शांति, सुकून, एक पॉजिटिव वाइब अपने आप ही आ जाती है। इसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है और घर तो साफ सुथरा हो ही चुका है। और इसके बाद ये मेरा घर सिमटा रहेगा रात, और इवनिंग रूटीन होगी मेरी शुरू शाम को। तो कुछ ऐसी मेरी रूटीन रहती है जिससे मैं रहती हूँ पॉजिटिव और एक्टिव। कुछ एक टाइम हम गृहिणियों को खुद को भी देना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है पूरे घर को घर बनाने में। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।